ओम शांति। आज हम दुआओं के बारे में आगे और जानेंगे। चलिए तो हम जानते हैं दुआओं की पावर, क्या ताकत होती है दुआओं में। हम ये बात जानेंगे। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते हैं। संबंध कभी भी सबसे जीतकर निभाए नहीं जा सकते हैं। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है। संबंधों की खुशहाली के लिए हमें झुकना होता है, सहना होता है। क्या करना होता है? सहना होता है। दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। हमारे जो सच्चे संबंध है वही तो हमारी पूंजी है। और है क्या? हमारे संबंध मीठे होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए। हर किसी से प्यार से मिलना जुलना रहना, यही तो है ना। और क्या है दुनिया में? यही तो है। तो जैसा कि हमने कहा, संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते हैं। तो हम अगर हर चीज़ में हम सोचेंगे कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, मीन्स ऐसी भावना होती है कि मैं ही सही हूँ। ये जो मैं ही सही हूँ, ये वर्ड ही बहुत गलत है। और इसी से सारी परेशानियाँ फिर शुरू हो जाती हैं। मैं ही सही हूँ नहीं, मैं सही हूँ पर आप भी सही हो। मीन्स वो आत्मा अपनी जगह पर सही है और आप अपनी जगह पर सही हो। तो दोनों ही सही है। सही दोनों हैं, लेकिन दोनों क्या है? अलग हैं। सिर्फ क्या है? दोनों अलग हैं। दोनों की फैमिली अलग है। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग है। दोनों की भावनाएं अलग हैं। दोनों का सोचने का तरीका अलग है। आपके लिए ये सही है तो उनके लिए वो सही है। जो आपको सही नहीं लगता वो उनको सही लगता है। तो क्या है ये? अपने हिसाब से तो वो भी सही है और आप भी अपने हिसाब से सही हो, लेकिन दोनों हो क्या? अलग हो, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट अलग है, फैमिली अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सिचुएशंस अलग हैं। तो इस ये अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ गई ना, तो हमारे रिश्ते मीन्स स्वतः ही वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है। झुकना होता है का क्या मतलब होता है? किसी ने हमें कुछ कहा तो हम झुकना होता है, मतलब हम कुछ नहीं कहें उसको झुकना बोलते हैं क्या? जी नहीं। आप अगर उसको कुछ बोल रहे हो, समझो हमें ऐसा करना है कि नहीं भाई ये बोल रहे हैं तो हम नहीं चुप बैठेंगे, हम भी बोलेंगे। नहीं, आप अगर नहीं बोल रहे हो तो सामने वाला बोलकर शांत हो जाने वाला है। और आप ये सोचोगे कि नहीं भाई मैं क्यों झुकूं, ये झुकना नहीं हुआ। आपके अंदर वो शक्ति है। शक्ति अर्थात क्या? आपके अंदर समझ है। ये समझ ही तो शक्ति है ना। आपके अंदर ये समझ है कि ठीक है, ये जो बोल रहे हैं इनके हिसाब से ये सही है, पर मुझे कुछ और सही लगता है। तो ठीक है, मुझे अपनी बात प्यार से रखनी है, पर सामने वाले को वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर। उससे हमें क्या लेना देना है? हमें जो सही लगता है वो बात हमें करनी है और करके साइड हो जाना है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, घुसना नहीं है। अपनी बात कहनी है, लेकिन सामने वाला स्वीकार करे नहीं करे, दैट डजंट मैटर। अगर वो कहता है कि अरे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तो इट्स ओके। वो जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि हम जो बात बोले जो हमें सही लगा, उन्हें नहीं लगता वो सही, क्योंकि वो अलग हैं। उनके हिसाब से सही कुछ और है और हमारे हिसाब से सही ये है। तो ठीक है ना। सही बात तो गलत नहीं हो सकती ना। आपने जो सही कहा वो सही तो सही ही रहने वाला है ना।
हमें क्यों प्रूफ कराना है या हमें क्यों ऐसा चाहिए कि सामने वाला उस बात को स्वीकार करे तो ही ये चीज़ सही है। नहीं, हम इतना जल्दी अपने पे ले लेते हैं, वो नहीं करना है। हमने सही कह दिया, बात खत्म। वो स्वीकार करे नहीं करे कोई बात नहीं, वो अपनी जगह लेकिन फिर भी बिल्कुल सही है। क्या पता ये बात उन्हें नहीं समझ आ रही हो, तो आपको तो आ रही है ना। तो हम क्यों उनको देखकर अपने आप में चेंजेस ला देते हैं? बिल्कुल नहीं, खुद नहीं हिलना है। सामने वाला अलग है और अलग ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे का मैंने बताया, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के, उनके फैमिली के लोगों का थिंकिंग तरीका, हर चीज़ अलग है, इसलिए वो भी अलग है। और हमारे साइड का हर चीज़ अलग है, इसलिए हम उनसे अलग हैं। लेकिन दोनों सही है। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है ना, तो मज़ा आ जाता है। फिर कोई वो रहता नहीं है मन में कि ये ऐसे, वरना तो बहुत कुछ चलता है कि अरे ये ऐसे वैसे, कुछ समझ नहीं आता इनको, तो कोई बात, कुछ नहीं पता इनको, तो ये कुछ नहीं पता, ये उनको सब पता है। ऐसी बात नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है, हमें लगता है ऐसा। लेकिन अब अगर इस वीडियो के माध्यम से यह बात क्लियर हो गई होगी कि वो सही हैं, इसीलिए वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी बात सही है और वो सच में सही है। और हमारे लिए हमारी बात भी सही है, हम भी सही हैं। लेकिन यही है कि हम दोनों सही तो हैं, लेकिन डिफरेंट हैं, अलग हैं। ठीक है, गलत नहीं है, अलग है। हमें लग जाता है कि ये गलत है, गलत नहीं है, सही है। गलत नहीं, अलग है। ये गलत के जगह पे रिप्लेस कर दो, वर्ड चेंज कर दो, ये जो गलत आता है ना उसकी जगह पे कहना है अलग है। कितनी सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। रास्ते पर कुछ देख लिया किसी को कुछ हरकत करते हुए, हम कहेंगे हमारा मूड ही डिस्टर्ब हो जाता है देख के। क्यों भाई? वो ही दिख रहे हैं, उनके अलावा बाकी लोगों को देखो ना, और वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है। उनको उस चीज में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, हमें लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए वो सही नहीं जो वो कर रहे हैं, बट उनके लिए वो सही है। और हमारा कार्मिक अकाउंट भी तो होता है ना। तो अगर एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ वैसा ही कार्मिक अकाउंट है, तो वो वही चीज कर रहे हैं जो होना है, जो होना भी चाहिए। वो वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। आपस का कार्मिक अकाउंट है ना, हमें नहीं पता किसका क्या है, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत हम अपने अंदर बदलाव ला लेते हैं, तुरंत प्रभाव पड़ जाता है। तो प्रभाव में नहीं आना है। वो उनका कर रहे हैं, हम हमारा कर रहे हैं। हम प्रभाव में आ जाएंगे तो हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तो घाटा क्यों करना है? जो जो कर रहा है, मन में ये बात आ जानी चाहिए कि उसके हिसाब से वही सही है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने इस सिचुएशन को देखा, सपोज दो जन झगड़ा कर रहे हैं, मैंने देखा। तो मैं देखते हुए मुझे मन में यही संकल्प लाना है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है उनके हिसाब से। और मुझे क्या करना है? देखो, थॉट तो चलेगा, थॉट का काम, सोच का, मन का काम ही है सोचना। मन तो चलेगा, सोच तो आएगी, तो चेंज कर देना है। सोचो, पर कैसे सोचना है? सोचना है ये आत्माएं शांत है, इन आत्माओं का झगड़ा अभी शांत हो जाने वाला है। कोई आपस में है कार्मिक अकाउंट, जो अच्छी बात है, सेटल हो रहा है, चित्तू हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जो हो रहा है बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा था गलत है, लेकिन वास्तव में कुछ गलत होता नहीं। भगवान ने कहा है ना, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं जो हो रहा है अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। ये ऐसे ही नहीं कह दिया, इसके पीछे भगवान की सोच तो हम तो उतना लेवल तक सोचते नहीं है।
भगवान की सोच तो बहुत हाईएस्ट है ना, वो जो सोचते हैं उतना तक तो हम नहीं पहुंच पाते, बट एटलीस्ट उन्होंने कहा है तो उन पर विश्वास तो करें, थोड़ा विचार सागर मंथन तो करें, सोचें तो। भगवान ने कहा है भाई, नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं कहा है, भगवान ने कहा है, तो कुछ तो बात होगी। तो भगवान ने कहा है तो उस चीज को स्वीकार करके, और आगे हमें पता चलता है कि नहीं भाई ये तो सही बात है, भगवान तो बिल्कुल सही कहते हैं। वो हमें थोड़ा सा जैसे बाद में पता चलता है, लेकिन तुरंत करंटली हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सब नहीं होना है। हम थोड़े टाइम बाद हमें पता चलता है, कहीं से सब कुछ पता चल गया कि इनका ऐसे ऐसे था इसलिए झगड़ा, तो हमें लगता है कि अरे हाँ सही सही, इसीलिए भगवान तो सही कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा। तो वो हमें बाद में पता चलता है, तो वो बाद में पता चलने के लिए हमें पेशेंस तो चाहिए, हमें वेट करना होगा। जब हो रहा है किसी का झगड़ा तो आसपास देखो, आसपास तो सब कुछ शांत है ना, कहाँ झगड़ा हो रहा है? ये जो आपस में आत्माएं कर रही हैं, इनका कार्मिक अकाउंट है, वो सेटल होना है, कहाँ जाएगा? उसने जो किया था उस, तो सामने वाली को रिटर्न मिलना है ना। सामने वाली ने उस आत्मा के साथ कुछ किया होगा, तो उसको रिटर्न मिल रहा है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं, हम उल्टा उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें ना। हम यही तो चाहते हैं कि मदद करें उनकी, ये झगड़ा ना हो। तो मदद कैसे कर पाएंगे? ऐसे जाकर छुड़ाना ठीक है, अगर वो पॉसिबल है तो एक दो बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब नहीं होता ना एक दो बार में, तो हमें हट जाना है, और हमें सिर्फ पॉजिटिव संकल्प करने हैं कि ये शांत हो गए हैं, इन आत्माओं का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, बहुत अच्छा। इस तरह के थॉट्स जितने भी आप क्रिएट उस समय जितने पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर सकते हो करिए, क्योंकि पॉजिटिव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही चलेगा, व्यर्थ ही चलेगा, क्योंकि मन का काम है सोचना, वो तो सोचेगा, पर सोचना कैसा है ये अब हम समझ चुके हैं। और जितना अच्छा सोचेंगे, सामने वाली वो झगड़ा भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला है, लंबा चलने वाला झगड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी, हमारा मन भी शांत रहेगा, और हमारा कर्म कितना अच्छा हो गया। हमने दुआएं दी उनको, ब्लेसिंग्स, परमात्मा भी एकदम खुश कि वाह बच्चे वाह, आपने तो क्या काम किया है। तो हमारा मन भी शांत रहेगा, हमारे हमारे भी कार्मिक अकाउंट और बनेंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें उलझना नहीं है, हमें अच्छे अच्छे सोच करके इस चीज को खत्म करना है। और खत्म हो नहीं हो, हमारा क्या कर्म है? हमारा कर्म है कि अच्छे सोच रखनी है, बस इतना करके हमें साइड हट जाना है, हमें अपना काम देखना है आगे का, हमें उसमें फंसना नहीं है, उसके बारे में बहुत सोचना नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं नहीं। इससे तो और समाज में नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है ना, चीजें और बढ़ेंगी। हम जिस विषय में जितना सोचते हैं ना, रास की बात है, हम जिस विषय में जितना सोचते हैं ना, वो चीज बढ़ती है। जैसे मैंने बार बार सोचा, अरे ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, जब देखो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो वही वो चीज बढ़ेगा, वो और लड़ेंगे, वो और बेकार ही होंगे। तो हम उनको बेकार बनाना चाह रहे हैं या उनको अच्छा बनाना चाह रहे हैं? लेकिन ठीक है, हमें पहले नहीं पता था कि ऐसे सोचने से ऐसा होता है, हम इनको बेकार बोलेंगे, अभी वो बेकार है तो बेकार ही बोलेंगे ना। लेकिन नहीं, बाबा ने आके हमें यह राज, इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि नहीं बच्चे, वो ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हैं जिससे आपको बुरे लग रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि वो बुरे हैं, बेकार हैं, कैसे काम करें, नहीं, आपको बोलना है उसका आप चाहते क्या हो, कि वो अच्छा काम करे, अच्छे बन जाए, तो वो बोलो ना, वो सोचो नहीं ये अच्छे हैं, जो वो कर रहे हैं उसका उल्टा बोलना है, जो आप चाहते हो कि ये ऐसे हो, तो आपको तुरंत वही सोचना है। कितना इजी है, नेगेटिव के जगह पे बस पॉजिटिव सोचना है कि ये बहुत अच्छे हैं,
अभी ऐसा कर रहे हैं लेकिन नहीं, रियल में ये बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, किसी कारणवश ऐसे कर रहे हैं लेकिन ये तो बहुत अच्छी आत्मा है। नहीं नहीं, ये झगड़ा नहीं, ये तो शांत रहती है, अभी कुछ हुआ है तो ऐसे झगड़ा कर रही है, बट नहीं, ये तो रियल में तो बहुत शांत है, बहुत अच्छे हैं। ये बोलने से वो आत्मा अब 60% झगड़ा कर रही है तो आ जाएगी वो 50 पे, और हम अच्छा सोचेंगे आ जाएगी 40 पे। ऐसे करते करते वो आत्मा जीरो मीन्स बिल्कुल झगड़ा नहीं करेगी, एकदम अच्छी प्यारी बन जाएगी। तो हमें पॉजिटिविटी ही, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, किसी को देखना है, उसके लिए जो हम चाहते हैं कि ये इंसान ऐसे रहे, उसके लिए उतना अच्छा सोचना है। वो अच्छा सोचने से वो इंसान धीरे धीरे अच्छे होते जाते हैं। समाज में हम कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसे ही करके समाज पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव भी ऐसे ही बना था, पर हमें क्या करना है, पॉजिटिव। तो ऐसे करते करते सब शांत अच्छे बन जाएंगे हर कोई। तो इस तरह का शुद्ध संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यर्थ बिल्कुल नहीं। शुद्ध संकल्प ही करना है जिससे बहुतों का फायदा होना है। हमें दिखेगा नहीं, बट ये चीज़ वर्क करती है, एनर्जी है, हमारी एक एक सोच एक एनर्जी है। और हम जो सोच रहे हैं हर बार, या तो हम पॉजिटिव क्रिएट करते हैं या फिर नेगेटिव क्रिएट करते हैं। अब हमें सोचना है कि हमें नेगेटिव को चेंज कर देना है पॉजिटिव में। इट्स वेरी 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 सिंपल। जिस दिन पता चल जाए ना आपको कि मेरा फायदा है इसमें, मेरा मन भी शांत रहने वाला है, और मैं सेवा सेवा हो रही है मेरे द्वारा, मैं क्या स्प्रेड कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी, मान सम्मान, हर चीज़ बढ़ जाता है। हालांकि हमें वो नहीं चाहिए ऐसा कि कोई आए मान सम्मान, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये तो हो ही जाना है ना, आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, आपको उसका रिटर्न तो मिल ही जाता है। लेकिन हमें ये भावना रखनी ही नहीं है कि हाँ हम बहुत अच्छा ऐसे कि मेरे को सब लोग आके पूछें ये वो, नहीं नहीं नहीं, वो सब रखना ही नहीं है इतना। बस शुद्ध साफ मन से, निस्वार्थ, कुछ नहीं कि बदले में ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं। बस अच्छे संकल्प करो, क्या जाता है हमारा, हमें भी कितना सुख मिलता है अच्छे संकल्प करने में। तो एटलीस्ट अपना भी सोचे ना, तो ऑटोमेटिक वो होता है। तो हमारा फायदा, लोगों का फायदा, प्रकृति को अच्छा मैसेज जा रहा है, पूरा वातावरण ही बदल जा रहा है। तो पूरे वातावरण में पॉजिटिविटी स्प्रेड करना हम सभी का कार्य है। तो आप सब में से कौन इस कार्य में लगना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं आत्मा पॉजिटिव संकल्प करने वाली हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पीसफुल हूँ। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव संकल्प, क्या है ये, दुआएं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। यहाँ पर भी आप पॉजिटिविटी की भरमार लगा देंगे। इस कमेंट बॉक्स में भी आप पॉजिटिव संकल्प लिखकर यहाँ का वायुमंडल भी पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।